क्या आपको भी ऐसा लगता है इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है? आपने भूतों आत्माओं के बारे में तो बहुत सुना होगा। लोग ऐसा कहते हैं कि अकाल मृत्यु वाले इंसान की आत्मा अपनी ही दुनिया में भटकती रहती है और वो दुनिया हमारे आसपास ही मौजूद है। बस हम उनको देख नहीं पाते। अगर आपको भी अपने आसपास ऐसी किसी पैरानॉर्मल चीज़ों का एहसास होता है, तो आप भी दुनिया के 1% लोगों में से हो। ये कहानी है ऐसे ही 2 भाइयों की, जिन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के नेहाती शहर से, जहाँ एक बंगाली ब्राह्मण परिवार रहता था। हरन चटर्जी सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक थे और उनके 2 बेटे थे, अमन और राहुल। अमन 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोलकाता चला जाता है। छोटा भाई 11वीं क्लास में नेहाती शहर में ही पढ़ता है। अमन और राहुल के पापा पढ़ाने के अलावा पूजा पाठ भी करवाते थे, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे। अमन और राहुल बचपन से ही अपने पिता से रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती और भी धार्मिक कहानियाँ, स्वर्ग नरक, मरने के बाद आत्मा की मुक्ति और भटकने के बारे में सुनते आ रहे थे। इसकी वजह से अमन पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन उसके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती थी। क्या सच में इंसान मरकर भूत बनता है और उसकी आत्मा इसी दुनिया में हमारे पास भटकती रहती है? और भटकती है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? वो हमेशा अपने भाई राहुल से इस बारे में बातें करता। दोनों मिलकर यूट्यूब और इंटरनेट से जानकारी हासिल करते, जहाँ अलग अलग बातें होती, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं निकलता। अमन कोलकाता के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा था, लेकिन वह बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं था। जहाँ उसके दोस्त कॉलेज पार्टी और गेम्स में बिजी रहते थे, वहीं अमन का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था पैरानॉर्मल दुनिया में। भूत, आत्माएं, मौत के बाद की दुनिया, इन सब चीज़ों के बारे में वो घंटों पढ़ता रहता था। अगर उसके कमरे में कोई जाता तो उसे इंजीनियरिंग की किताबों से ज़्यादा पैरानॉर्मल रिसर्च की किताबें मिलती। कई बार तो अमन के दोस्त मजाक मजाक में कहते थे, भाई तू इंजीनियरिंग बनेगा या भूतों का डॉक्टर? राहुल बस हंस देता था। उसे हमेशा लगता था मौत के बाद भी कुछ होता है। अमन का छोटा भाई, जो पेरेंट के साथ ही नैहाती शहर में रहता था, दोनों भाइयों के बीच बहुत ही गहरा प्यार था। लगभग हर दिन उनकी फ़ोन पर बात होती थी। लेकिन दोस्तों, कभी ज़िंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो गया। एक दिन अमन अपने कॉलेज में था, तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा का कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही अमन ने महसूस किया कि उसके पापा का आवाज़ काँप रहा था। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही, अमन, राहुल अब नहीं रहा। अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे बताया गया कि शहर के किनारे बहने वाली नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया था और उसका पैर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। अमन तुरंत घर पहुंचा। सब लोग उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। उसके आने के बाद राहुल का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा परिवार भारी गम में डूब गया। सब कुछ बीतने के बाद अमन कोलकाता अपने कॉलेज में चला जाता है, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसको अपने भाई के बारे में चिंता होने लगी। बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, अगर सच में मौत के बाद कोई दुनिया होती है तो क्या राहुल वहाँ होगा? उसके मन में ऐसे ही सवाल उठते कि क्या एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता सिर्फ इसी दुनिया तक है, और सच में अगर वो इंसान अपना था तो मरने के बाद भी हमारे आसपास अगर उसकी आत्मा मौजूद है, तड़पती है और दुख झेल रही है, तो क्या कोई तरीका नहीं कि हम उसकी मदद कर पाएं? क्या कोई रिश्ता इस दुनिया से परे उस दुनिया तक भी निभाया जा सकता है? इन्हीं सब ख्यालों से जूझते हुए अमन के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने तय किया
कि कुछ भी करके वो अपने भाई से दूसरी दुनिया में संपर्क करेगा। इसके बाद राहुल ने पहले से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने स्पिरिट कम्युनिकेशन, ओइजा बोर्ड, आत्माओं के बुलाने के तरीके सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कई महीनों तक कोशिश करता रहा अलग अलग आत्माओं को बुलाने का, अपने भाई की भी आत्मा को बुलाने का, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक रात करीब 2:30 बजे जब अमन अपने हॉस्टल के कमरे में उदास बैठा अपने भाई के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया और उसकी खिड़की अचानक ही धीरे धीरे हिलने लगी। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या यहाँ कोई है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद खिड़की से अजीब सी आवाज आई और जैसे ही अमन उस ओर देखा वो सन्न रह गया। हल्की हल्की रोशनी में वहाँ कोई खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो वो राहुल था। उसका चेहरा बहुत अजीब हो गया था। उसका चेहरा किसी बूढ़े इंसान का जैसा दिख रहा था। झुर्रियों से चेहरा लटक गया था और उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। पहले तो अमन बहुत डरा, लेकिन अगले ही पल वो खिड़की की तरफ भागा। लेकिन वहां जाकर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो कमरे से निकलकर बाहर गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। उसने कई बार राहुल का नाम लेकर पुकारा, बोला, भाई तू कहाँ है? देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो वापस अपने कमरे में आकर रोने लगा। उस रात के बाद अमन रोज देर रात तक जागता, खिड़की की ओर बाहर देखता रहता। उसे एक बात तो कंफर्म हो गया था कि मरने के बाद सच में इंसान की आत्मा भटकती है और राहुल की आत्मा भी भटक रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अमन ने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था और उसके मम्मी पापा भी राहुल के गुजरने के सदमे से बाहर नहीं निकले थे। एक दिन सुबह सुबह अमन अपने शहर को निकल जाता है। घर पहुंचकर उसको एहसास हुआ कि ये घर तो राहुल के बिना उसे और खाए जा रहा था। उसकी माँ बीमार रहने लगी थी और उसके पापा जैसे तैसे स्कूल जाते और आते थे। अमन रोज सुबह घर से निकल जाता और नदी के किनारे उसी जगह पर जहाँ राहुल डूब गया था जाकर बैठा रहता। दोपहर तक, कभी कभी तो शाम तक बैठा रहता था। एक दिन दोपहर को जब अमन वही नदी किनारे बैठा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी आया और उसे बोला, यहाँ क्यों बैठे हो? यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से दूर जाके बैठो। तो अमन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ इस जगह पर? ये क्यों खराब है? तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ बहुत सारे लोग डूबकर मरे हैं और उनकी आत्मा यहीं पानी के अंदर घूमती रहती है और किसी भी नहाने वाले को डुबाकर मार देती है। अभी कुछ ही महीने पहले एक 16-17 साल के लड़के को डुबा के मार दिया इन लोगों ने। वो आदमी राहुल की ही बात कर रहा था। उस दिन अमन ने और खतरनाक प्लान बनाया। रात को खाना खाकर जब उसके मम्मी पापा सो गए तो चुपके से घर से बाहर निकलता है और पहुंच जाता है नदी के उसी घाट पर जहां राहुल डूब गया था और वहीं किनारे बैठकर उस ओर एकटकी लगाए देखने लगता है। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। तभी अमन ने देखा पानी से किसी को बाहर आते हुए। अमन डर गया, लेकिन जब उसने गौर किया तो देखा वो राहुल था। उसे देखकर अमन अपनी जगह से नहीं हिला, अपनी जगह पर ही बैठा रहा।
क्योंकि उसने बहुत इंतज़ार किया था राहुल की आत्मा से बात करने के लिए, और वो अब सामने था। राहुल अमन के पास आकर बोला, भाई आ गया तू मेरे पास। मुझे पता था तू एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। अमन का गला सूख रहा था। उसने कांपते स्वर में पूछा, राहुल तुम नदी में कैसे डूब गए? तो जो जवाब आया वो सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल बोला, मैं डूबा नहीं था भैया। तो अमन ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? राहुल ने बताया, जब वो अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था तो बाकी दोस्त किनारे पर थे, लेकिन राहुल आगे चला गया। तभी अचानक उसे पानी के अंदर किसी ने पैर पकड़ लिया। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई पौधा या जाल होगा, लेकिन अगले ही पल उसे साफ महसूस हुआ कि कई हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। पानी के अंदर उसे कुछ चेहरे भी झलक झलक दिखाई दी, फीके सड़े हुए चेहरे। वो नदी में फंसी हुई आत्माएं थी। राहुल ने आगे बताया कि मौत के बाद उसकी आत्मा भी उसी नदी के पास भटकने लगी, और उसने देखा कि उस नदी में कई सालों से बहुत सारी आत्माएं फंसी हुई हैं। कुछ लोग डूबकर मरे थे, कुछ की हत्याएं हुई थी, और कुछ को खुद उन आत्माओं ने मार दिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। अमन ने बताया कि उन आत्माओं का एक नियम था, जो भी इंसान उस नदी में मरता उसकी आत्मा उसी जगह फंस जाती है, और फिर वो दूसरे आत्माओं को अपना दोस्त बना लेती है और नए लोगों को मारने लगती है। उसी घाट के किनारे दो भाइयों ने जाल लगाया था, और रात के तीसरे पहर वो मछुआरे जाल उठाने जा रहे थे, और इन दोनों को देखकर वहीं किनारे छिपकर इनकी बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने देखा राहुल की बात अमन से हो रही थी। राहुल की बात सुनकर अमन भावुक हो जाता है और राहुल को गले लगा लेता है, और तभी उसे एहसास होता है कि राहुल उसे नदी की तरफ खींचने लगता है और कहता है, भाई मैं भी तुम्हारे बिना अकेला यहाँ नहीं रहना चाहता। अमन चिल्लाने लगता है। वो छूटना चाहता है उसकी जकड़ से, लेकिन तभी देखता है नदी से और भी बहुत सारी आत्माएं निकलकर उसे नदी में खींचने लगती है। नदी में ये सब होता देखकर दोनों मछुआरे डर के मारे भाग जाते हैं। अगली सुबह लोगों को अमन की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ सच में मौत के बाद यहाँ रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। रिश्ते केवल जीवित इंसानों से निभाए जा सकते हैं, क्योंकि जब बहुत अच्छा इंसान भी मर जाता है तो उसकी आत्माएं अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती।